इजराइल और हमास के बीच चल रहे सीजफायर पर संकट मंडराने लगा है। हमास ने शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को आगे की सूचना तक स्थगित कर दिया है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने सीजफायर से जुड़ा समझौता तोड़ा है। बंधकों की रिहाई न करने के ऐलान से अब इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने हमास के इस कदम को सीजफायर का पूर्ण उल्लंघन बताया है और अपनी सेना को गाजा के लिए किसी भी तरह के हालातों को लेकर तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इससे भड़क गए हैं। हमास के सशस्त्र विंग कासाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक पोस्ट में लिखा कि शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को अगली सूचना तक टाला जा रहा है। हमास का इजराइल पर आरोप, सीजफायर के उल्लंघन की कही बात, रोकी बंधकों की रिहाई, इजराइल ने फिर गाजा की तरफ मोड़ी सेना, हमास के फैसले पर भड़के ट्रंप। अबू ओबैदा ने पिछले 3 सप्ताह में इजराइल की ओर से समझौते की कथित उल्लंघन की जानकारी दी। इसमें उत्तरी गाजा पट्टी में विस्थापितों की वापसी में देरी, कई जगहों पर गोलीबारी और फायरिंग और सहमति के मुताबिक सभी तरह की राहत सामग्री की एंट्री की इजाजत न देना शामिल है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में तंबू बने बनाए घर, ईंधन या मलबा हटाने वाली मशीनों की इजाजत नहीं दी है। इसके अलावा हमास का आरोप है कि इजराइल आवश्यक दवाओं और मेडिकल आपूर्ति में देरी कर रहा है। बंधकों की रिहाई स्थगित करने की धमकी के बाद इजराइल भड़क गया है। इजरायली रक्षा मंत्री काटेज ने कहा कि उन्होंने देश की सेना को गाजा में किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहने को कहा है। रक्षा मंत्री ने हमास के कदम को संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते का पूर्ण उल्लंघन बताया है। बंधकों की रिहाई न करने को लेकर ट्रंप ने चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल गाजा में रखे सभी बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं करेगा तो वह युद्ध विराम को रद्द करने का आरोपी होगा। सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जॉर्डन और मिस्र को धमकी दी कि अगर वे गाजा से स्थानांतरित किए जा रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को वापस नहीं लेते तो उनकी सहायता रोकी जा सकती है।